دا ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। एक लम्हा सोचिए, ना आसमान था, ना जमीन, ना वक्त, ना जगह, सिर्फ एक खामोशी। क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरी कायनात की शुरुआत कैसे हुई? वो पहला लम्हा कैसा था जब कुछ भी नहीं था और फिर सब कुछ बन गया? फिर एक ऐसा धमाका जिसने पूरी कायनात को वजूद दे दिया। मॉडर्न साइंस इसे बिग बैंग कहती है। एक ऐसा पल जब पूरा यूनिवर्स एक ही जगह सिमटा हुआ था, बेहद घना, बेहद गर्म, एक स्मोक जैसा मटेरियल, और फिर उसी स्मोक से सितारे बने, गैलेक्सीज बनी, और फिर उसी से हमारी जमीन। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, चाहे वो ऑब्जर्वेशनल हो या थॉरिटिकल, साफ तौर पर ये बताती है कि एक वक्त ऐसा था जब पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक स्मोक यानी बेहद घना, गर्म और धुंध जैसा गैसीय मटेरियल था। ये आज की साइंस का एक काफी मजबूत और मानने वाला सिद्धांत है। आज सबसे एडवांस टेलीस्कोप्स, सबसे ताकतवर साइंटिफिक मॉडल्स हमें यही कहानी सुना रहे हैं। आज साइंटिस्ट ये भी देख रहे हैं कि नए सितारे, नए स्टार्स इसी स्मोक के बचे हुए हिस्सों से पैदा हो रहे हैं। यानी जो हम आज देख रहे हैं वही शुरुआत की एक झलक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन, अगर आप सच की तलाश में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि हकीकत की तलाश का सफ़र है। लेकिन ठहरिए, यही 1400 साल पहले कुरान में बयान किया जा चुका है। अल्लाह कुरान में सूरह 41 आयत 11 में फरमाता है, फिर आसमान की तरफ मुंह तवज्जो हुआ और वो धुआं था। सोचिए, एक ऐसा दौर जहां ना साइंस थी, ना टेक्नोलॉजी, ना कोई टेलीस्कोप, ना कोई स्पेस मिशन, सिर्फ ये सच्चाई आई कहां से, कैसे ये हकीकत बयान की गई। कुरान एक और राज खोलता है। कुरान सिर्फ इतना ही नहीं कहता बल्कि ये भी बताता है कि आसमान और जमीन कभी एक थे, जो इंसान ने अभी हाल ही में समझा है। अल्लाह सूरह 21 आयत 30 में कहता है, और क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, हमने उनको फाड़कर जुदा कर दिया। आज की साइंस इसे बिग बैंग के नाम से जानती है। एक ऐसा लम्हा जब सब कुछ एक पॉइंट से फैल गया। आज साइंस इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुरान इसे 1400 साल पहले बयान कर चुका है। डॉक्टर अल्फ्रेड किनॉनर, जो दुनिया के मशहूर जियोलॉजिस्टों में से एक है और जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये सोचना लगभग नामुमकिन है कि 1400 साल पहले कोई अपने दम पर ये सब जान सकता था, क्योंकि साइंटिस्ट ने तो ये बात है अभी हाल ही में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए खोजी है। तो अब सवाल बदल जाता है, ये उस ज़ात का कलाम है जिसने खुद इस कायनात को बनाया, वो ज़ात जो हर सितारे को जानती है, हर गैलेक्सी को कंट्रोल करती है, और जिसने इंसान को सोचने की ताकत दी ताकि वो समझ सके कि ये कायनात बिना मकसद नहीं, क्योंकि सच हमेशा सामने होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।